देखिए ये बी है और ये इस्म है, ये दो वर्ड है, बी प्लस इस्म। बी का मतलब होता है साथ या से, इस्म का मतलब होता है नाम यानी नेम। तो जब हम बी को इस्म से मिलाते हैं तो अलिफ गिर जाता है। बा को सीन से मिला दीजिए, ये अलिफ वीक लेटर है, क्या है ये? वीक लेटर है, ये वीक लेटर गिर जाता है, ये बा इससे मिल जाता है, तो ये की पोजीशन बिस्मी आई है, बिस्मी। ये बी की वजह से मीम पे जेर आया, क्योंकि बी अरेबिक में क्या है? प्रीपोजिशन है। इंग्लिश में प्रीपोजिशन पढ़े तो जहन नशीन कर लीजिए और लिखते रहिए हाथों हाथ। बहुत सारे प्रीपोजिशन आएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके बाद आपको आयत समझ में नहीं आएगी। ये बी जो है प्रीपोजिशन है, क्लियर? ये नाउन पर आता है, कोई भी प्रीपोजिशन नाउन पर आता है, कोई भी नाउन, एनी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, कोई भी चीज। यहां इस्म के साथ आ रहा है तो मीम के लास्ट में क्या लग गया? मीम के लास्ट में जेर लगा। तो बी का फंक्शन याद रखिए, जब भी कोई प्रीपोजिशन आएगा, जब भी कोई प्रीपोजिशन आएगा तो उसके जो नाउन होगा उसके लास्ट लेटर पर जेर होगा, बस। ये पहचान है प्रीपोजिशन की। अब आया था नेक्स्ट वर्ड, ये है अल्लाह। इसमें भी दो वर्ड आ रहे हैं, एक है अल और एक है इलाह। यह है इलाहुन। जब भी किसी में दो पेश, दो जबर या दो जेर लगे होंगे तो वो कॉमन के लिए आता है। इसके लिए एनी कॉमन थिंग, कोई भी आम चीज। अगर हम उसमें कॉमन चीज में अलिफ लाम का एडिशन कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? प्रॉपर नाउन बन जाती है। तो इलाहुन में हमने अलिफ लाम ऐड कर तो बना अल्लाह। अल्लाह इज अ प्रॉपर नेम, ये इसमें जात है। इसमें जात क्या होता है? वो नाम जो किसी का नाम। किसी इंसान का नाम सुना है अल्लाह? किसी चीज का नाम सुना? किसी जानवर का नाम सुना? नहीं, किसी का नाम भी अल्लाह नहीं है सिवाय अल्लाह। तो ये जो इला हो गया, कोई भी माबूद, एनी डाइट, कोई भी माबूद। सैकड़ों माबूद हैं, हजारों माबूद हैं, जिसकी परस्तिश की जाए उसे कहते हैं इलाह। जिसकी इबादत की जाए उसको क्या कहते हैं? इलाह कहते हैं। अब अल लग गया तो सिर्फ अब एक की इबादत होगी, और वो कौन है? अल्लाह। तो जब भी हम इला प्रॉपर नाउन में अलिफ लाम बैठते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा बिस्मिल्लाही। और रहमान, सही है। अब ये हो गया, अलिफ लाम आ रहा है उसमें, यह रहमानुन था और अलिफ लाम ऐड हो गया तो अर्रहमानी हो गया, क्योंकि अल्लाह के हा में जेर आ रहा है। ठीक है? तो ये प्रॉपर नाउन है अल्लाह, और ये अर्रहमान क्या है? इसकी सिफत है, ये एडजेक्टिव है। तो जैसा नाउन होगा वैसे ही उसकी सिफत होगी। अगर नाउन के लास्ट लेटर पे जेर होगा तो उसके एडजेक्टिव में भी लास्ट लेटर में जेर होगा, अर्रहमानी। तो ये पहचान हो गई कि ये सिफत है, ये अल्लाह की सिफत है। इसके अलावा दूसरा वर्ड कोई आपको नजर आएगा तो वो उसकी सिफत नहीं मानी जाएगी। क्लियर हो रही है? फिर अगला आ रहा है रहीम। दोबारा अलिफ लाम और रहीमुन था, अलिफ लाम ऐड हो गया तो अर्रहीम हो गया। इसमें भी क्या है? अर्रहीमी। ये दूसरी सिफत आ गई। जैसे रहमान में जेर था, ऐसे रहीमी भी लास्ट में जेर होगा। इससे पता चला कि दो सिफात है यहां पर, अल्लाह की दो सिफात, दोनों के लास्ट लेटर में जेर आ रहा है। इस सारा का सारा गेम जो है, खेल जो है अरबी में किसका है? पंक्चुएशन मार्क्स का है, वोवल साइंस कहते हैं इन्हें। ये पंक्चुएशन साइंस जो है, वोवल साइंस जो है, ये इनकी वजह से
बहुत सारी चेंजिंग आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं अनअमता, पढ़ते हैं। अनअमता का मतलब होता है तूने इनाम किया। क्या करें? अगर हमने गलती से कह दिया अनअमती, जबान में जेर आ गया, अनअमता की जब अनअमती कह दिया, तो यह मतलब कि तू एक लड़की, ये लड़की की नहीं आता है, तू एक लड़की ने इनाम किया। बात किसकी हो रही है वहां पर? अनअमता की, अल्लाह के लिए। तूने इनाम किया, जब यहां जेल लगाए तो क्या बन गया? लड़की का जिक्र कर दिया आपने। इसी को हटा देते हैं, अब लगा देते हैं पेश। जबर का मैंने जब समझा दिया, जेर का समझा दिया, अब आता है पेश। चीनी तो होते हैं साइन, जेर जबर पेश। अगर मैंने बोल दिया नाम तू, तो इसका मतलब पता है क्या हो गया? मैंने इनाम किया। मायने कितने बदल गए। तो ये जेर जबर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो रहमान जो है सिफत है, यानी कि बहुत ज्यादा रहम करने वाला। एग्जेजरेशन हो रहा है इसमें, मुबालगा हो रहा है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। और रहीम भी जो है ये सिफत है, और एग्जेजरेशन हो रहा है इसमें, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। बहुत से लेटर्स होते हैं, अलिफ लाम को उन लेटर से ज्वाइन करने के बाद लाम की आवाज नहीं आती। सही है, वो साइलेंट हो जाता है, वो लाम साइलेंट हो जाता है। क्लियर? जैसे यहां रा आया, यहां पर अर बोला, अल रहमान नहीं बोला। क्या बोला हमने? अर बोला, अर रहमान। सही, इसको हम कहते हैं सन लेटर। नोट कर लीजिए, सन लेटर कहते हैं, यानी कि हुरूफ शम्सी कहते हैं। सन माने शम्स होता है। क्लियर? और जिसमें अलिफ लाम की आवाज आती है, जिससे कमर है। कमर किसे कहते हैं? कमर कहते हैं मून को। अल कमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल कमर। यहां अल की आवाज आ रही है, यानी कि काफ जो है वो क्या हुआ? मून लेटर हुआ। सही है? इसी वजह से शीन जो है अशम्स, अलिफ लाम नहीं आया, शम्स माइनस सन होता है, तो शीन जो है सन लेटर है, और काफ जो है वो मून लेटर है। अब जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। सन लेटर में आप वर्ड करते चले जाइएगा, और जो मून लेटर हैं वो आप मून लेटर की अंडरलाइन कर, मतलब हेडिंग के नीचे वो सारे लेटर ऐड करते चले जाइएगा, जैसे जैसे आते रहेंगे। ठीक है? अब नेक्स्ट आयत ले लेते हैं बस। सूरह फातिहा की है, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ ये अल्हम्दु, फिर वो अलिफ लाम से शुरू हुआ। अल प्रॉपर नाउन है ये, हमदु दाल के लास्ट लेटर पे सिंगल पेश है, तो इसकी यानी कि जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन के लास्ट लेटर में हमेशा सिंगल साइन होगा, या तो सिंगल पेश होगा, सिंगल जबर होगा, या सिंगल जेर होगा। क्लियर? अब यहां बोला अलहम, या लाम प्रोनाउंस हो रहा है, तो यहां क्या हुआ? सिंपल हा इज अ मून लेटर। तो आप मून लेटर की हेडिंग जो बनाई है आपने, उसके नीचे हा ऐड कर दीजिए, तो हमें याद रहेगा कि ये इसमें अलिफ लाम को प्रोनाउंस करना है। अल्हम्दु। दो बातें समझ में आ गई। एक तो हा, अगर हम के साथ अलिफ लाम लगे तो हा प्रोनाउंस होगा। दूसरा, लास्ट लेटर में सिंगल साइन आएगा। क्लियर? आगे आ रहा लिल्लाही। यहां दो वर्ड हैं, ली है प्लस अल्लाह है। ली दोबारा प्रीपोजिशन आ गया, जैसे बी था यहां प्रीपोजिशन, बिस्मी है यहां पर, इसी तरह से ली फिर प्रीपोजिशन है ये। बी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की हेडिंग बनाइए कॉपी में अपने, प्रीपोजिशन लिखिए, उस प्रीपोजिशन की हेडिंग के नीचे आप बी लिख दीजिए और ली लिख दीजिए।
क्योंकि बार बार आएंगी ये चीजें, आयत आयत में जो भी आप आगे बढ़ेंगे ये बार बार रिपीट होती रहेंगी, उसको समझना आसान हो जाएगा। तो ली प्रीपोजिशन है, ली के साथ आ रहा है अल्लाह। तो अगेन जैसे हमने यहाँ पर अलिफ गिराया था, बी इसमें लिखा था ना मैंने, बी इसमें था, इसमें तो हमने अलिफ ड्रॉप कर दिया था, इसी तरह से यहां पर भी हम ड्रॉप कर देंगे। क्लियर? अब ये क्या रहा, बिल्लाही हो गया, तो ये प्रीपोजिशन ऑटोमेटिकली बन गया। अलिफ गिरते ही क्या बन गया वो, दोबारा आपको वाला लाम जो मैंने मिटाया वो ऐड करने की जरूरत नहीं है, यहां वो ऑटोमेटिकली ऐड है। अलिफ लगाएंगे तो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, अलिफ के हटाते ही प्रीपोजिशन ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बिल्लाही, अल्लाह के लिए। ली का मतलब होता है के लिए, फॉर। ली का मतलब अब प्रीपोजिशन की जो फंक्शन है वो ये है कि हमेशा अपने नाउन को लास्ट लेटर पे सिंगल साइन देता है। बी का मतलब साथ, विद। बी मीन्स विद एंड ली मीन्स फॉर। अब इसका फंक्शन है, प्रीपोजिशन का फंक्शन क्या है कि वो अपने नाउन के लास्ट लेटर में हमेशा सिंगल साइन कसरा में देता है या डबल साइन देगा। अगर अलिफ लाम नहीं हुआ तो डबल साइन देगा, अलिफ लाम हुआ तो सिंगल साइन देगा। यहां पर अलिफ लाम था, इस वजह से यहां पर सिंगल साइन आएगा। क्लियर? तो ये हो गया बिस्मिल्लाही, तो सॉरी अल्हम्दुलिल्लाही, अल्लाह के लिए। आ रहा है रब, रब्बी, ये क्या है, सिफत है। कैसे पहचाना सिफत है? क्योंकि जेर लगा हुआ है और इसका नाउन जो है वो अल्लाह है और अल्लाह के लास्ट लेटर में, ये तो मैंने अब बता दिया आपको, अब थर्ड टाइम नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। क्लियर? तो ये अल्लाह जो है ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इसकी सिफत आ रही है रब्बी, जेर है इसके नीचे, और नेक्स्ट है आलमीन। ये आलम, ये प्लूरल है, ये सही आलम है। क्लियर? इसकी जमा है, यानुन लगाकर हम जमा बना देते हैं, यानुन साइन हो गया, जमा बना लेगा। किसी भी सिंगुलर के साथ यानुन ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। मौलिम, मौलिम का मतलब, मौलिम मीन्स टीचर, जमा बनाएंगे मौलिमीन हो जाएगा। जी जी सही है। तो आलमीन, रब्बिल आलमीन, आलम की जमा आलमीन। ठीक है? और आलमून भी होता है। अभी यानुन क्यों आया? क्योंकि यहां पर पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव केस समझते हैं आप सब? पॉजिटिव केस पढ़ा इंग्लिश में, पेन, पेन ऑफ अ बॉय, पेन ऑफ अ बॉय। जब ऑफ लग गया तो पॉजिटिव केस हो गया। वो पॉजिटिव केस में वाव नून जो है या नून में चेंज हो जाता है। रब्बिल आलमून नहीं बोल सकते, रब्बिल आलमीन ही बोला जाएगा। तो क्या कहा, अल्हम्दु मतलब वो यहां पर तारीफ और शुक्र दोनों एक साथ आते हैं। तारीफ और शुक्र, प्रेज एंड थैंक्स, तमाम तारीफें और शुक्र किसके लिए? अल्लाह के लिए। कैसा अल्लाह? जो रब है। किसका रब है? आलमों का, आलमों का रब। आगे नेक्स्ट आयत आ रही है जो आप पढ़ चुका, अर्रहमान अर्रहीम, वही बहुत ज्यादा रहम करने वाला और बहुत ज्यादा रहम, यानी दोनों का मतलब बहुत ज्यादा रहम करने वाला। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक, अब जिस सब में जेल लगता हुआ नजर आएगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम,
नी की जगह जेर आया, रहीम की जगह जेर आया, क्योंकि लिल्लाही में हा की जेर है। आई क्या है, मालिकी की जेर आई है दोबारा, यौमिद्दीन। अब यौम में जो जेर आया है वो पॉजिटिव केस की वजह से आया है। रब तक तो सिफत है, रहमान सिफत, रहीम सिफत, मालिक सिफत, अल्लाह की सिफत, रब सिफत है। नेक्स्ट आ रहा है यौमी, वो रब है यौम यानी कि आखिरत के, यौमी दिन कहते हैं आखिरत को, डे ऑफ जजमेंट। वो रब है आखिरत का, मालिकी यौमिद्दीन, सही, कयामत के दिन का रब है। दीन है यहां पर कयामत। दीन के दो मायने हैं, एक दिन का मतलब होता है रिलीजन और एक दिन का मतलब होता है कयामत का दिन। सही, इय्या का नाबुदु, और हम तेरी ही इबादत करते हैं। इय्या का, इय्या जोर देने के लिए आता है, तेरी ही यानी ही के लिए आता है। इय्या माने ही, इसमें जो का लग गया वो प्रोनाउन है। क्या है वो? नोट कर लीजिए, हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाइए प्रोनाउन। बहुत सारे प्रोनाउन आएंगे अभी, उसमें का ऐड कर लीजिए। इय्या का, ये इय्या अलग वर्ड है, इय्या और का अलग है। का जो है प्रोनाउन है और ये मैस्कुलिन के लिए आता है, यानी कि मुजक्कर के लिए। और हम तुझी से मदद तलब करते हैं। नस्तईन का मतलब मदद तलब करना। इहदीना सिरातल, अब यह इहदी जो आ रहा है वो ऑर्डर के लिए। अल्लाह को हम इल्तिजा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। और हम ऑर्डर तो यूज नहीं कर सकते, हम दरख्वास्त कर रहे हैं। या इहदी का मतलब इहदीना यानी हिदायत दे हमको। फिर ना जो आ रहा है इसमें, इहदी ना, नून अलिफ, ये प्रोनाउन, फिर इसमें प्रोनाउन में ऐड कर लीजिए ना। क्लियर? इहदी ना, ये इहदी अलग वर्ड है और ना अलग है। सिरातल लजीना, दोबारा वही आ गया, सिरातल लजीना। क्लियर? वो रास्ता, हाँ, सिरातल लजीना अनअमता, जिस पर तूने इनाम किया। ऐसा रास्ता जिन लोगों पर तूने इनाम किया। सही, अलैहिम, उन पर। अला का मतलब होता है, ये क्या है, प्रीपोजिशन। अला प्रीपोजिशन अंडर में लिख लीजिए एन लाम या, अलैहिम। अलैहिम, ये अला अलग है, ऐसे है ये अला। क्लियर? और हिम अलग है। अला का मतलब पर, ऑन, किसी चीज पर प्रीपोजिशन है। बी, ली और अला, तीन प्रीपोजिशन हो गए। और ये हिम जो है प्रोनाउन है। हा और मीम इज ए प्रोनाउन। वला ज़ालिन, वला ला जो लाम अलिफ है और नहीं, वला ज़ालिन, और ना उन लोगों का रास्ता, यहूद ज्यूज की जिक्र हो रहा है यहाँ। उनको अल्लाह पाक ने बहुत इनामात से नवाजा था। फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, तुम्हें क्या करा, तुम्हें फज़ल से नवाजा, तुम्हें एक ऊंचा मुकाम दिया। बनी इस्राइल का जिक्र हो रहा है। तो ये कौन, तो ये क्या हुए, मग़ज़ूब हो गए, अल्लाह की इनके ऊपर गज़ब नाज़िल हुआ। आ जा रहा है वला ज़ालिन, यहां पर किसका जिक्र है, ज़ाल कौन है, नसारा यानी कि क्रिश्चियंस। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।